क्लास 7 आज हम करेंगे पेज नंबर 37 चैप्टर नंबर 2। सो टॉपिक है अ मैजिक ग्रिड ऑफ इंटीजर्स। सो इसमें हमें क्या बताया, मैजिक ग्रिड। ग्रिड मतलब क्या होता है, जो रो एंड कॉलम से मिलके बनी होती हैं। रो एंड कॉलम ये होती हैं आपकी ग्रिड्स। एक ग्रिड कंटेनिंग सम नंबर्स। यहाँ पे हमें रो और कॉलम से ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें हमें कुछ नंबर्स गिवन है। इन गिवन बिलो फॉलो द स्टेप एज सॉन अंटिल नो नंबर इज़ लेफ्ट। हमें कौन सा स्टेप करना है? सबसे पहले हमें दिया है सर्कल एनी नंबर। किसी भी एक नंबर को आप सर्कल कर लो। लेट सपोज आपने यहाँ पे एक नंबर को आपने सर्कल कर लिया 18, ठीक है। स्ट्राइक आउट द रो एंड द कॉलम कंटेनिंग दैट नंबर। जिस रो और कॉलम में ये नंबर है उसे स्ट्राइक आउट कर दो। तो ये है इस वाले में, तो इन्हें हमने स्ट्राइक आउट कर दिया। सर्कल एनी अनस्ट्रक नंबर। अब हमें इसके अलावा जो अनस्ट्रक है, ठीक है, उनमें से किसी और नंबर को सर्कल करना है। सपोज़ हमने कर लिया 20, ठीक है, 20 को सर्कल कर लिया। अब यहाँ पे हम इसे भी स्ट्राइक आउट कर देंगे। अब इसी प्रोसेस को हम आगे करते जाएंगे जब तक कोई भी नंबर आपका, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन देयर आर नो मोर अनस्ट्रक नंबर स्टॉप। हमें तब तक ये प्रोसेस करनी है जब तक कोई अनस्ट्रक नंबर ना बचे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो हमने यहाँ पे कर लिया 21 को, तो ये यहाँ पे क्रॉस हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक नंबर बचा है, ठीक है, यहाँ पे ये -4, इसे हमने कर दिया। ये सारे आपके प्रोसेस हो गई। अब आपको क्या करना है, जो आपके सर्कल वाले नंबर हैं, सर्कल नंबर कौन कौन सा है हमारे पास, इन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है। सर्कल वाला नंबर है हमारे पास, मान लो 20 इंटू -4 इंटू 18, और एक और क्या नंबर हो गया, इंटू 21, ठीक है। जब हम इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या है? जब आप इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 30,240 नेगेटिव, ठीक है। अब ये कह रहे हैं अगर आप ये नंबर चेंज करते हो तो भी आपका आंसर सेम आता है। अब यहाँ पे इन्होंने किया है, देखो -6, ठीक है, एक नंबर इनका ये सर्कल हुआ है, उसके बाद 14 सर्कल हुआ है, उसके बाद 20 सर्कल हुआ है, और लास्ट में क्या हुआ है, 18 सर्कल हुआ है। जब आप इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी आपका -30,240, मतलब आप कोई भी नंबर लोगे तो आपका आंसर यही आएगा। यही आगे ये कह रहे हैं, ट्राई अगेन एंड चूज़ डिफरेंट नंबर दिस टाइम। अब आप दूसरे नंबर चूज़ कीजिए और उनका प्रोडक्ट कीजिए, तो क्या इसका प्रोडक्ट सेम आता है। प्ले द सेम गेम विद द ग्रिड ब्लो, व्हाट आंसर डू यू गेट। देखो वही नंबर हमें गिवन है, हमें क्या करना है, अब हम नंबर कोई और ले लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे ले लिया -10, तो ये वाला स्ट्रक आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप ले लो -28, सो ये आपका स्ट्रक आउट हो गया। यहाँ पे मैंने ले लिया 12, तो ये आपका स्ट्रक आउट हो गया। एंड लास्ट ये बचा -9, सो ये आपका स्ट्रक आउट हो गया। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, -28 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, इंटू -10 से, इंटू -9 से। सो यहाँ पे देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, पर एक बार और माइनस वाला नंबर है तो आंसर तो माइनस में आएगा। और आप करके देखना, जब आप इन चारों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 30,240 ही आएगा। इसलिए इसे बोला है ए मैजिक ग्रिड ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट है पेज नंबर 38। सो यहाँ है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। वी हैव अर्लियर सीन हाउ डिवीज़न कैन बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने देखा था कि डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे -100 को डिवाइड करना है 25 से, कैन बी रिफ्रेम्ड एज व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 25 टू गेट -100 दैट इज़। इसका मतलब ये है, जैसे हमें डिवाइड करना है -100 को किससे, 25 से। अभी कह रहे हैं क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि 25 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -100 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 25, हमें पता है 25 4 100 होता है, तो हमें माइनस में चाहिए तो ये नंबर हम ले लेंगे -4, तो यहाँ ये 100 आ जाएगा, तो ये -100 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -100 आएगा। बात वही है कि आप यहाँ पे अगर -4 = -100/25 लिख सकते हैं। अगर 25 को नीचे लेके आएंगे तो 20 हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 25 से। यही इनने यहाँ पे बताया है।
सिमिलर -100 डिवाइडेड बाय -4 कैन बी रिफ्रेम्ड एज, मतलब -100 को डिवाइड करना है -4 से, मतलब -4 में हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करें कि हमारा आंसर -100 आ जाए। तो यहाँ एक माइनस तो है तो हम पॉजिटिव नंबर से करेंगे। सो -4 में हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा। अब यहाँ पे गिवन है -100 डिवाइडेड इक्वल टू दिस। सिमिलरली वी नो दैट अगर हम -25 में -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आता है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 50 आता है। तो 50 को अगर हम डिवाइड करते हैं -25 से सो -2 आता है। मतलब अगर ये लिखा है -25 इंटू -2 इज इक्वल टू 50। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो नंबर है ये यहाँ पे आ जाता है नीचे, जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवाइड में आ जाता है। सो 50 को अगर हम डिवाइड करते हैं -25 से सो आंसर -2 आता है। मतलब आपको ये देखना अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरफ आके वो डिवाइड होता है, और अगर डिवाइड में है तो वो यहाँ जाके मल्टीप्लाइड हो जाता है। कैन यू summarize the rule of for integer division looking at the above pattern in general for any two positive integer a and b। अगर कोई भी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स a and b हैं, ठीक है, b मतलब v does not is equal to 0, ठीक है। वी कैन से दैट अगर हम a से डिवाइड करते हैं -b को तो ये क्या हो जाएगा, -a डिवाइडेड बाय b, और -a को डिवाइड करते हैं अगर हम b से तो ये भी क्या होगा, -a डिवाइडेड बाय b। मतलब आंसर दोनों के माइनस में ही आएंगे अगर एक नंबर माइनस का है, और अगर दोनों नंबर माइनस के हैं और अगर हम उन्हें डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो आपका पॉजिटिव होगा।